Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about operator overloading in C++. So what is operator overloading? Overloading refers to मल्टीपल मीनिंग ऑफ द सेम नेम और सिंबल। मतलब ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, या तो हम लोग नेम के साथ में ओवरलोडिंग करते हैं या फिर सिंबल के साथ में हम लोग ओवरलोडिंग करते हैं। तो अगर मैं नेम के साथ ओवरलोडिंग कर रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड फंक्शन, दैट इज योर फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर मैं सिंबल के साथ में ओवरलोडिंग कर रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड ऑपरेटर, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग रिफर्स टू द मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर। मतलब एक ऑपरेटर का मल्टीपल डेफिनेशन रहेगा। लाइक असाइनिंग एडिशनल टास्क टू एन ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब किसी भी एक ऑपरेटर को उसको एडिशनल टास्क कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मींस मान लीजिए मेरे पास में कोई अगर ऑपरेटर है प्लस, ठीक है, मैं उसका काम क्या है, उसका प्लस ऑपरेटर का काम क्या है कि दो वेरिएबल को एडिशन करना, दो नंबर को एडिशन करना, ठीक है। लेकिन मैं उसका अगर ऑपरेशन का, अगर मैं उसके साथ में कुछ ऑपरेट करता हूं और उसका ऑपरेशन में अगर मैं यूज करता दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करता, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ओवरलोडिंग। तो मतलब ऑपरेटर का टास्क कुछ अलग है, उससे टास्क में कुछ और कर रहा, दैट इज योर ओवरलोडिंग। So C++ support two types of overloading, that is unary operator एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो हमारे पास में जो ओवरलोडिंग होती है वो दो तरीके से ऑपरेटर के साथ में होती है। एक होती है यूनरी ऑपरेटर के साथ में, दूसरी होती है बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ में। तो यूनरी ऑपरेटर मींस व्हाट कि यूनरी ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर दैट टेक्स वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑपरेंड हम लोग यूज करते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं, दो ऑपरेंड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं n प्लस प्लस करता हूं तो प्लस प्लस आपको पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज योर यूनरी ऑपरेटर। लेकिन अगर मैं प्लस साइन यूज करता तो प्लस के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। देन C++ allows most operator to be overloaded फॉर क्लासेस। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो ओवरलोड हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऑपरेटर जो ओवरलोड होते हैं उसका लिस्ट मैंने मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल न्यू का एरे, डिलीट का एरे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इस तरीके से मेरे पास में नंबर ऑफ ऑपरेटर है जो ओवरलोड हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में डॉट, ठीक है, स्कोप, रिजोल्यूशन, साइज ऑफ, इस तरीके से मेरे पास में कुछ ऐसे ऑपरेटर है जो आपके ऑपरेटर क्या होते हैं, ओवरलोड नहीं होते। तो हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के। तो मेरे पास में सबसे पहले है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर में मेरे पास में एक वैल्यू है रियल और इमेजिनरी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, दो इक्वेशन लेने वाला हूं, रियल और इमेजिनरी वाले, और उसको मैं क्या करने वाला हूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने वाला हूं। तो मेरे पास में एक गेट नाम से फंक्शन है जिसमें मैं यूजर को बोलने वाला हूं एंटर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू। और रियल और इमेजिनरी वैल्यू में दो वैल्यू मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया, और शो नाम के फंक्शन क्या करेगा, शो नाम का फंक्शन जो इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। देन हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स जो क्लास है उसको मैंने रिटर्न टाइप लिया, और ऑपरेटर को ओवरलोडिंग करने के लिए सिंटैक्स क्या है, आपको क्या करना है, एक ऑपरेटर सिंबल, ऑपरेटर नाम का कीवर्ड है हमारे पास में, वो यूज करना है, और उसके बाद में आपको वो ऑपरेटर लिखना है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में उसको मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स C2 को क्या कर दिया, मैंने उसे पास कर दिया, मतलब उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें पास कर दिया, ताकि वो क्या करे, उसके डेटा को एक्सेस करे। मतलब रियल और इमेजिनरी एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, उसको C2 को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन मैं क्या कर रहा हूं कि एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे मैंने टेम्प, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि रियल कैसे कैलकुलेट करेगा, तो रियल प्लस C2 डॉट रियल, रियल प्लस C2 डॉट रियल। तो क्या होगा कि जो पुराना जो रियल है हमारे पास में, उसमें C2 का जो रियल है वो उसके साथ में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। देन हमारे पास में इमेजिनरी वैल्यू जो रहेगी, तो पुरानी जो इमेजिनरी वैल्यू रहेगी उसके नए इमेजिनरी वैल्यू के साथ में क्या हो जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा। देन हमारे पास में हमने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। देन हमारे पास में सेम जो है माइनस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर में मैंने क्या किया, उसको ओवरलोड कर रहा हूं माइनस ऑपरेटर को। देन हमने क्या किया कि सेम फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास में रियल माइनस C1 प्लस रियल, तो हमारे पास में क्या है कि C1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उसको माइनस करने का काम करेगा, और इमेजिनरी वैल्यू में क्या करेगा, उसको माइनस करने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कि आपको पता है कि माइनस ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का काम क्या है, दो इंटीजर को क्या करना है, प्लस माइनस करना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले, दो इक्वेशंस क्रिएट करने वाले, और दो इक्वेशंस को प्लस माइनस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न टेम्प कर दिया। फिर हम लोग मेन में आते, तो मेन में हमारे पास में तीन ऑब्जेक्ट्स है, C1, C2, C3। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन को मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तो मैंने क्या किया, C1 डॉट गेट, तो इससे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा।
देन C2 डॉट गेट से मुझे क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, C3 इक्वल टू, C3 क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरीके से दो इंटीजर को हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे C1 प्लस C2 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट का एडिशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास में एक इक्वेशन रहेगा जिसमें फर्स्ट इक्वेशन लेने वाले, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमारे पास में सेकंड इक्वेशन रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग टू इंटीजर्स, ये क्या करेगा, हमारे दो इक्वेशन को ऐड करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, C1 डॉट शो किया है और C2 डॉट शो किया हुआ। देन हमारे पास में हमने क्या किया कि फॉर एडिशन हमने C3 डॉट शो को प्रिंट किया, और फॉर सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया कि C1 माइनस C2 करेंगे और C3 डॉट शो को हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग करने वाले हैं। सो लेट मी रन दिस कोड so you people have a clarity. एंटर फर्स्ट इक्वेशन, तो रियल और इमेजिनरी की वैल्यू मुझे एंटर करनी है। तो रियल की वैल्यू में है, फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर करता हूं, और इमेजिनरी वैल्यू को जो है मैं 3 एंटर करता हूं। सेकंड इक्वेशन में मैं 2 एंटर करता हूं और दूसरा भी वैल्यू जो है 2 एंटर करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में दो इक्वेशंस है, 4 प्लस 3 है, 2 प्लस 2 है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो एडिशन का रिजल्ट आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारा दो इक्वेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट यूनिरी ऑपरेटर इन C++। तो यूनिरी ऑपरेटर में हम लोग प्लस प्लस और माइनस माइनस का यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास में 3 प्राइवेट वेरिएबल है ABC, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करने वाले हैं, हम उसमें वैल्यूज डालने वाले हैं, और शो में क्या कर रहे हैं, हम लोग उस वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, ABC की वैल्यू को। एक मेरे पास में प्लस प्लस एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमने क्या किया, प्लस प्लस ऑपरेटर का हमने सिंटैक्स डिस्कस सिंटैक्स लिखा हुआ है, माइनस माइनस के लिए हमने एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास जो उसका डेफिनेशन देने वाले हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग इसमें आउटसाइड क्लास हम लोग डेफिनेशन देते हैं, तो हम लोग स्कोप रिजर्वेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सिंटैक्स हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो प्लस प्लस है उसका जनरली काम क्या है कि उसका एक से वैल्यू इंक्रीमेंट करना। तो उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके दे रहे हैं। उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड, एब्सोल्यूट का जो वैल्यू है उसको फाइंड करके दे रहे। जब वो माइनस माइनस ऑपरेटर होगा तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस माइनस अप्लाई हुआ तो उसका एब्सोल्यूट फाइंड करके दे रहे, मतलब माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस है तो प्लस में आएगा। इस तरीके से क्या करेगा, उसका आउटपुट आएगा। तो मेरे पास में इनिशियल वैल्यूज जो है, मेरे पास में क्या है, -5, 6 और 7 मैंने इनिशियल वैल्यूज पास किया है। जब एन डॉट शो करूंगा मैं, तो मेरे पास में फर्स्ट टाइम आउटपुट क्या आएगा, -5, 6 एंड -7। देन मैं आफ्टर अप्लाइंग प्लस प्लस ऑपरेटर, तो आपको पता है ये प्लस प्लस ऑपरेटर, अभी आपको देखिए याद आएगा कि अगर मान लीजिए एन का वैल्यू अगर 2 रहता तो आउटपुट क्या आता, 3 आता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करे। एन क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने प्लस प्लस किया तो क्या करेगा, प्लस प्लस ऑपरेटर कॉल होगा, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा, और जब मैं एन डॉट शो करूंगा तो उसके बाद में हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा। देन हमारे पास में आफ्टर अप्लाइंग माइनस माइनस ऑपरेटर, तो माइनस माइनस ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में माइनस माइनस वाला ऑपरेटर हमारा वाला फंक्शन कॉल होगा, और फिर एन डॉट शो करेंगे तो हमारा क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। सो लेट मी रन दिस कोड। हमारे पास में इनिशियल वैल्यूज है जो प्रिंट किया है। अगर मैंने प्लस प्लस अप्लाई किया तो उसने क्या किया, सारे वैल्यूज को जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके दे दिया। माइनस माइनस अप्लाई करके हमने माइनस लिखा हुआ था, तो सारे वैल्यूज को क्या कर दिया, उसने माइनस में प्रिंट करके दे दिया। एक और हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है गाइस, दैट इज फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, ठीक है, कि एक्सक्लेमेशन का यूज करके हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो मशीन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कि फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग एक्सक्लेमेशन यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो मेरे पास में फैक्टोरियल नाम का एक क्लास है, मेरे पास में 3 लोकल वेरिएबल है इसके, एफ, आई और एन, जो कि इसके इंस्टेंस वेरिएबल है। एक फैक्टोरियल नाम का मेरे पास में एक फंक्शन है जिससे मैं एक वैल्यू लेने वाला हूं, और ये वैल्यू क्या करेगा, एन में असाइन करेगा, और एन का हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो यूजिंग फॉर लूप हम लोग सिंपल क्या करें, हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करें। ये लॉजिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर लूप चलेगा 1 से लेकर एन तक, और एफ इंटू आई क्या करेगा, ये फैक्टोरियल फाइंड करेगा, और एफ क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन का साइन दिया हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे f का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पे जो है मैंने 5 पास किया, तो 5 पास किस में होगा, इस n में, और n में क्या करेगा, फैक्टोरियल फाइंड करेगा। और जैसे मैंने ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन दिया, लाइक हम लोग मैथमेटिकल में इस तरीके से लिखते हैं एक्सक्लेमेशन f, तो जैसे मैंने लिखा तो ये क्या करेगा, ये आपका फैक्टोरियल वाला जो ऑपरेटर है,
जो फैक्टर वाला जो मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के तो मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ था, उस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा और उस फंक्शन को कॉल करके आउटपुट किस में असाइन करेगा, या आउटपुट असाइन करेगा n में, और फिर जाके मैं क्या करूंगा, फैक्टर ऑफ गिवन नंबर n को क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। सो लेट मी रन दिस कोड। देखा तो फैक्टोरियल क्या आया, 5 का फैक्टोरियल इज 120। तो इस तरीके से जो है एक्सक्लेमेशन का यूज करके भी अगर हमारे पास में अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए अगर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आता है मशीन टेस्ट में, तो आपको जो है इस तरीके से उसे सॉल्व करना है।